नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे कैलाश पर्वत से जुड़े उन रहस्यों की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिनके बारे में इंटरनेट पर न जाने कितने ही दावे वायरल हैं। हमारा मकसद बहुत साफ है, तथ्यों को उन मनगढ़ंत कहानियों और अफवाहों से बिल्कुल अलग करना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस सफर को हमने कुछ इस तरह बांटा है। सबसे पहले कैलाश के रहस्यों की बात करेंगे, फिर जानेंगे कि कैसे ये 4 धर्मों का केंद्र है। इसके बाद यहाँ के भौगोलिक चमत्कारों को समझेंगे, फिर उन इंटरनेट वाले मिथकों की वैज्ञानिक पड़ताल करेंगे और आखिर में जानेंगे कि यह पर्वत आज तक अजेय क्यों है। हिस्सा 1, कैलाश के रहस्य। आपने सोशल मीडिया पर इस पर्वत के बारे में कुछ बेहद अजीबोगरीब दावे जरूर सुने होंगे। इन वायरल अफवाहों की शुरुआत असल में साल 1999 में हुई थी। एक रूसी आंखों के डॉक्टर थे अर्नस्ट मुल्दाशिव। उन्होंने अपने एक एक्सपीडिशन के बाद दावा कर दिया कि कैलाश पर्वत असल में एक टाइम मशीन है। उनका कहना था कि यहाँ उम्र बड़ी तेजी से बढ़ती है, नाखून और बाल रातों रात बढ़ जाते हैं, और तो और ये पहाड़ अंदर से खोखला है, जहाँ पुरानी सभ्यताएं आज भी समाधि में बैठी हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन वायरल इंटरनेट दावों में रत्ती भर भी वैज्ञानिक सच्चाई है? क्या वाकई यहाँ समय किसी अलग स्पीड से चलता है? यही वो बड़ा सवाल है जिसकी आज हमें पड़ताल करनी है। हम देखेंगे कि क्या विज्ञान के नजरिए से टाइम डायलेशन या इतनी तेजी से उम्र बढ़ना यहाँ मुमकिन भी है या नहीं। हिस्सा 2, 4 धर्मों का केंद्र। अब आते हैं कैलाश की उस हकीकत पर जिसे कोई नकार नहीं सकता। इसका हजारों साल पुराना और बेहद गहरा आध्यात्मिक महत्व। ये बात अपने आप में कितनी अद्भुत है कि दुनिया के 4 अलग-अलग धर्म इस एक पहाड़ को अपना सबसे पवित्र स्थान मानते हैं। हिंदू धर्म में ये भगवान शिव और माता पार्वती का घर है। बौद्ध धर्म में इसे देवता चक्र संवर के ध्यान का केंद्र माना जाता है। जैन धर्म इसे अष्टपद के नाम से पूजता है, जहां पहले तीर्थंकर ने मोक्ष पाया था। और तिब्बत का प्राचीन बोन धर्म इसे वो धुरी मानता है जहां स्वर्ग और धरती आपस में मिलते हैं। और इसी असीम श्रद्धा को साबित करने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं और इस पर्वत के आधार के चारों ओर 52 किलोमीटर का एक बेहद ही कठिन रास्ता पैदल नापते हैं। 52 किलोमीटर! हिंदू और बौद्ध इसे क्लॉकवाइज दिशा में पूरा करते हैं, जबकि जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी एंटी क्लॉकवाइज। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि अटूट भक्ति का एक जीता जागता सबूत है। हिस्सा 3, भौगोलिक चमत्कार। चलिए अब आस्था से आगे बढ़कर यहाँ के असली प्राकृतिक अजूबों की बात करते हैं। कैलाश के पास मौजूद इन 2 झीलों को ही देख लीजिए। एक तरफ है मानसरोवर झील, जिसका पानी बिल्कुल मीठा है, जहाँ जीवन पनपता है और जो लगातार बहती रहती है। और वहीं ठीक उसके बगल में, मतलब महज कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर, राक्षस ताल है। ये एक खारे पानी की झील है जो पूरी तरह से बंजर है, कोई जीवन नहीं है वहाँ। ये प्रकृति का कोई चमत्कार ही है कि जीवन देने वाली मीठे पानी की झील और एक बंजर खारे पानी की झील दोनों बिल्कुल आसपास मौजूद हैं। लेकिन रुकिए, इसके पीछे कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि पक्का विज्ञान है। इसे एंडोरे हेक लेक सिस्टम कहते हैं। राक्षस ताल असल में चारों तरफ से जमीन से घिरी है, यानी इसके पानी के बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब होता क्या है कि सदियों से पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन नमक और सारे मिनरल्स वहीं फंस कर रह जाते हैं। बस यही इकलौता कारण है कि इसका पानी इतना खारा है। वहीं मानसरोवर का पानी लगातार ओवरफ्लो होकर बाहर निकलता है, इसलिए वो हमेशा साफ और मीठा बना रहता है। हिस्सा 4, मिथकों की वैज्ञानिक पड़ताल। अब वक्त आ गया है कि कठोर विज्ञान और लॉजिक का इस्तेमाल करके इन इंटरनेट वाले मिथकों की एक-एक करके हवा निकाली जाए। सबसे पहले उस मशहूर टाइम मशीन वाले दावे को लेते हैं। देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत साफ कहती है कि समय में बदलाव यानी टाइम डायलेशन सिर्फ 2 ही हालतों में हो सकता है, या तो स्पीड बहुत ज्यादा हो या फिर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी एकदम चरम पर हो। कैलाश पर्वत पर ऐसा कुछ भी अलग नहीं है जो समय को ही मोड़ दे। तो यहाँ बाल और नाखून तेजी से बढ़ने वाली बातों का विज्ञान में दूर दूर तक कोई आधार नहीं है। इंटरनेट पर एक और दावा बड़ा फेमस है कि कैलाश उत्तरी ध्रुव से 666 किलोमीटर और दक्षिणी ध्रुव से 13,332 किलोमीटर दूर है, जो इसे पृथ्वी का बिल्कुल सटीक केंद्र बनाता है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना? लेकिन असली दूरी उत्तरी ध्रुव से 650 किलोमीटर और दक्षिणी ध्रुव से 13,400 किलोमीटर है।
तो यह असली डेटा उस वायरल गणितीय चमत्कार वाले दावे को पूरी तरह से खारिज कर देता है। एक और मजेदार कहानी ये है कि कैलाश असल में एलियंस का बनाया हुआ कोई कृत्रिम पिरामिड है, लेकिन यहाँ भूविज्ञान यानी जियोलॉजी हमें असली कहानी बताती है। आज से लगभग 25 लाख साल पहले जब आइस एज की शुरुआत हुई थी, तब ग्लेशियरों की भारी बर्फ ने यहाँ गहरी घाटियां बना दी। हवा, पानी और बर्फ के लगातार टकराव से चट्टानें कटती घिसती रहीं और इस तरह ये चिकना नुकीला पिरामिड जैसा आकार बन गया। ये 100% एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, किसी एलियन का बनाया हुआ मेगा स्ट्रक्चर नहीं। और हाँ, इन सारे अजीबोगरीब दावों की शुरुआत करने वाले डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशव की क्रेडिबिलिटी भी तो देखनी पड़ेगी। जरा उनके बाकी दावों पर भी नजर डालिए। उनका मानना था कि जलपरियां और वैम्पायर सच में होते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक दावा कर दिया था कि उन्हें ड्रैकुला का अंडरग्राउंड महल मिल गया है, और उन्होंने चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी को भी सिरे से नकार दिया था। अब आप ही सोचिए, जो इंसान विज्ञान से ज्यादा ऐसी फैंटेसी में यकीन रखता हो, उसके दावों को हम वैज्ञानिक तथ्य कैसे मान सकते हैं? और जो लोग नासा के नाम पर मैग्नेटिक और ऊर्जा क्षेत्रों की मनगढ़ंत कहानियां फैलाते हैं, उनका सच भी जान लीजिए। 2003 में नासा के एस्टर सैटेलाइट ने इस इलाके को स्कैन किया था, और पता है क्या मिला? डेटा बिल्कुल नॉर्मल था, थर्मल और रिफ्लेक्टिव दोनों पैमानों पर। वहां किसी भी तरह के अप्राकृतिक ऊर्जा क्षेत्र का शून्य प्रमाण मिला। आधिकारिक सैटेलाइट डेटा चीख चीख कर कहता है कि ये एक पूरी तरह से सामान्य और प्राकृतिक पर्वत है। हिस्सा 5, ये पर्वत आज तक अजेय क्यों हैं? अब इस सवाल पर आते हैं कि जब एवरेस्ट जैसी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर हजारों लोग जा चुके हैं, तो कैलाश पर आज तक कोई इंसान क्यों नहीं पहुंच सका? इसके इतिहास पर नजर डालें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। 1926 में ह्यूज रटलेज ने कोशिश की, लेकिन 90 डिग्री की खड़ी ढलान और खराब मौसम ने उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं दिया। 1985 में दुनिया के महानतम पर्वतारोही राइनहोल्ड मेसनर को तो यहाँ चढ़ने का परमिट मिल गया था, लेकिन उन्होंने खुद ही इसे ठुकरा दिया। और अंत में 2001 में चीन ने इस पर्वत पर चढ़ने पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया। तो यहाँ कम ऑक्सीजन और सीधी चढ़ाई जैसी मुश्किलें तो जरूर हैं, लेकिन कोई जादुई या अदृश्य शक्ति इंसानों को नहीं रोक रही है। दरअसल राइनहोल्ड मेसनर के पीछे हटने की असली वजह बेहद मार्मिक थी। जब उन्हें चढ़ने का ऑफर मिला तो उनके साथी पर्वतारोहियों ने उनसे एक बात कही: पत्थर बन चुके देवताओं को अपने पर्वतारोहण वाले जूतों के नीचे नहीं कुचलना चाहिए। दुनिया के सबसे महान पर्वतारोही ने इस बात को गहराई से समझा और चुनौती से पीछे हटने का फैसला किया, किसी डर से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सम्मान की वजह से। तो इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे खूबसूरत बात निकलकर सामने आती है, वो ये है कि हाँ, असली चमत्कार कोई टाइम मशीन या एलियन शक्ति नहीं है। असली चमत्कार तो इंसानियत का वो सामूहिक फैसला है, जहां हमने एक पर्वत पर जीत हासिल करने के बजाय उसके आगे सिर झुकाना और उसका सम्मान करना चुना। हमने चांद पर कदम रख दिए, समंदरों की गहराइयां नाप लीं, लेकिन यहाँ आकर इंसानियत ने अपने कदम खुद ही रोक लिए। इस गहरे विचार के साथ हमारा आज का यह विश्लेषण पूरा होता है। कैलाश पर्वत हमें ये सिखाता है कि इस दुनिया में हर चीज जीतने के लिए नहीं बनी होती। जरा सोचिए, हमारी इस प्रकृति में और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो विजय प्राप्त करने के बजाय इसी तरह की परम श्रद्धा के हकदार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए।